क्लास 12 मैथ्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यूपी बोर्ड 2024-25 में आने वाले संभावित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और ये 5 मार्क्स के प्रश्न बता रहा हूँ। देखो प्रश्न नंबर पहला है, सिद्ध कीजिए कि दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के लिए सदैव ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मापांक इज लेस देन इक्वल ए वेक्टर का मापांक इंटू बी वेक्टर का मापांक होता है। ये हमको सिद्ध करना है। तो देखो द्विवीय अस्मिता में स्पष्ट है, यानी द्विवीय अस्मिता ये है, स्पष्ट है कि यदि ए वेक्टर बराबर 0 वेक्टर हो या बी वेक्टर बराबर 0 वेक्टर हो तो वास्तव में हम इस स्थिति में आते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मापांक बराबर 0 बराबर ए वेक्टर का मापांक इंटू बी वेक्टर का मापांक, यानी ये दोनों मान 0 हो जाएंगे। कौन सी कंडीशन में? कि ए वेक्टर बराबर 0 वेक्टर हो या बी वेक्टर बराबर 0 वेक्टर हो। अब ये दोनों बराबर हो गए इस कंडीशन में। इसलिए हम कल्पना करते हैं कि ए वेक्टर का मापांक 0 नहीं हो और बी वेक्टर का मापांक 0 वेक्टर नहीं हो। तब हम जो है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर cos थीटा, ये cos थीटा का यानी धन में लेना है इसका मान। किस में लेना है? धन में लेना है। इस का मॉडुलस का निशान ये है कि इसका मान cos थीटा का मान ऋण में आता है तो वो धन में लेना है। इसका मतलब ये है। तो देखो तब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मापांक बराबर ए वेक्टर का मापांक इंटू बी वेक्टर का मापांक बराबर cos थीटा का मॉडुलस। अब cos थीटा का मॉडुलस जो होता है, cos थीटा की जो धनात्मक मान होता है तो वो जो है 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा। implies that a vector dot b vector का मापांक इज लेस देन इक्वल ए वेक्टर का मापांक इंटू बी वेक्टर का मापांक। अब देखो ये है तुम्हारा यहां करके बताता हूं मैं। इसका मतलब ये हुआ कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मापांक ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक ये बराबर cos थीटा का मॉडुलस इसके बराबर होगा। अब जो है ई लेस देन इक्वल 1, इसका मान जो होगा 1 होगा, ये 1 से छोटा होगा, 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। तो इसकी जो है 0 या 0 से बड़ी, 1 या 1 से छोटी, यानी क्लोज इंटरवल ये बनेगा तुम्हारा, ये क्लोज इंटरवल बनेगा। अब क्या है कि इसको हम लिख सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मापांक ए वेक्टर का मापांक इनटू बी वेक्टर का मापांक इज लेस देन इक्वल 1। लिख सकते हैं इसको भाई। देखो ये जो है इसके बराबर है, तो एक cos थीटा का जो मॉडुलस है उसकी जगह तो हम इसको ले सकते हैं ना, है? तो ये हो जाएगा। अब जो है इसमें क्या है, इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा कि 1 का गुणा इसमें हो जाएगा, यानी यूं कहो कि दोनों ओर ए वेक्टर का मापांक इंटू बी वेक्टर का मापांक
का गुणा करने पर तो क्या प्राप्त होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज लेस देन इक्वल ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ये हमको सिद्ध करना है। तो अब देखो यहां पर, तब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मापांक अपॉन ए वेक्टर का मापांक इंटू बी वेक्टर का मापांक बराबर cos थीटा का मॉडुलस। अब देखो ये यहां पर हो गया। अब तुमने पढ़ा होगा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का मापांक इंटू बी वेक्टर का मापांक cos थीटा cos थीटा। अब जो है इसका मापांक भी यही रहेगा, ए वेक्टर का मापांक और बी वेक्टर का मापांक cos थीटा। अब इससे हमको प्राप्त होगा cos थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब यहाँ इंटू नहीं बोलेंगे, डॉट बोलेंगे, ये डॉट प्रोडक्ट है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मापांक बटे ए वेक्टर का मापांक और बी वेक्टर का मापांक। अब ये मापांक जो आते हैं वो धन में आते हैं। भाई इसका मापांक निकालेंगे धन में, इसका मापांक निकालेंगे धन में, तो ये धन की संख्या है। ये जो है जीरो भी आ सकती है और जीरो से बड़ी भी आ सकती है, मैंने यहाँ बताया। तो इस तरह से हम जो है इस पर निशान लगा देंगे, इस तरह से धन में आएगा। धन में लेना है cos थीटा का मान, क्योंकि यहाँ पर ये मापांक है, इसका मापांक हमेशा धन में आते हैं, धन में या जीरो, जीरो भी आता है। तो जैसे जीरो वेक्टर है तो जीरो वेक्टर का मापांक क्या होगा, जीरो। अब समझो कि ये है, तो इस तरह से ये हमको प्राप्त हो गया, हेंस प्रूफ। अब है तुम्हारा नेक्स्ट सवाल है कि यदि ए वेक्टर बराबर 2i पे कैप प्लस 2j पे कैप प्लस 3k पे कैप, बी वेक्टर बराबर माइनस i पे कैप प्लस 2j पे कैप प्लस k पे कैप, और सी वेक्टर बराबर 3i पे कैप प्लस j पे कैप इस प्रकार है कि ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, इसको जो जोड़ करके जो सदिश बनेगा वो सी पर लंब है। तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। जब सदिश दो लंब होते हैं एक दूसरे पर तो उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा। ये तुमको कीप इन माइंड, यानी दिमाग में रखना है कि दो सदिश हैं, वे परस्पर लंबवत हैं, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर जीरो होता है। अब यहाँ पर ये वेक्टर है और दूसरा ये है, और एक दूसरे पर क्या है, ये लंबवत है, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा उसको हम जीरो के बराबर रखेंगे और लैम्डा का मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखो ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, पहले इसका मान ज्ञात करिए। इसका सदिश बनाया मैंने, क्या सदिश बनेगा, तो ए वेक्टर का मान रख दिया प्लस लैम्डा, फिर बी वेक्टर का मान रख दिया, फिर ये हल कर लिया, आई जे के अलग अलग कर लिए। अब क्योंकि ये जो है लंबवत है, ये वेक्टर पूरा यानी ये वेक्टर और सी वेक्टर लंबवत है, तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो। मैंने अभी बताया, क्योंकि ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर उस टर्म बंद कर दीजिए, जिससे मालूम पड़ा कि ये की सदिश है, डॉट सी वेक्टर बराबर जीरो।
अब देखो ए वेक्टर का मान रख दिया, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर का मान हमने पहले ही निकाल लिया, ये है, तो ये लिख दिया हमने। अब डॉट सी वेक्टर क्या है, सी वेक्टर कहाँ है, देखो सी वेक्टर 3i पे कैप प्लस j पे कैप है, ये रख दिया, बराबर 0। अब इनका हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो आई तक ये डॉट प्रोडक्ट है, ये डॉट है, डॉट का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट, तो उसका हम अदिश गुणन, हिंदी में बोलते हैं अदिश गुणन। अब देखो आई पे कैप का गुणांक यहाँ पर 3 है, यहाँ पे आई पे कैप का गुणांक ये है, तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा। इसी प्रकार जे पे कैप के गुणांकों का गुणा हो जाएगा, के पे कैप के गुणांक और इधर के पे कैप का गुणांक, इनका गुणा हो जाएगा। और इस तरह से जो है हम गुणा करके ये प्राप्त कर लेंगे हम। अब जो है देखो 3 दूनी 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2, एक का गुणा करेंगे इसमें, तो 2 प्लस 2 लैम्डा बराबर 0। अब देखो माइनस के 3 लैम्डा है, ये प्लस के 2 लैम्डा है, तो माइनस का लैम्डा 6 और 2 8 धन 8 बराबर 0। इम्प्लाई दैट इससे हमको प्राप्त होगा लैम्डा बराबर 8, यही आंसर है।